गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कहें केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा वह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित एवं नियमित करती है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य देश में मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को नियंत्रित रखना होता है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच 20 फरवरी 2015 को एग्रीमेंट हुआ, जिसे मॉनेटरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के अनुसार रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रित रखेगा। रिजर्व बैंक जनवरी 2016 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6% तक लाने का प्रयास करेगा। इस नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने ये सब बातें कही हैं। और वित्त वर्ष 2016-17 से रिजर्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4% से 2% के स्तर पर लाएगा। यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों में 6% से अधिक अथवा 2% से कम रहती है, तो यह माना जाएगा कि रिजर्व बैंक अपने मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है तथा इसके कारणों का स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देना होगा। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित में रखना, जिससे कि देश में मूल्य स्थिरता बनी रहे और अबाधित विकास संभव हो। सेकंड है आर्थिक वृद्धि को गति देना। मौद्रिक नीति के द्वारा ब्याज की दर को प्रभावित किया जाता है। ब्याज की दर का देश में होने वाले निवेश से सीधा संबंध होता है। ब्याज की दर वाजिब स्तर पर होने पर निवेशक बैंकों से उधार लेकर अधिक निवेश करते हैं, जो देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, विदेशी विनिमय को स्थिर रखना। भारत ने 1991 से आर्थिक खुलेपन की नीति अपनाई है। इसके साथ ही हमने हमारे रुपए की विनिमय दर को बाजार आधारित कर दिया है, अतः विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे उतार चढ़ावों के हानिकारक प्रभाव से निपटने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है, जिससे रुपए की विनिमय दर अपने वास्तविक स्तर पर बनी रहे। फोर्थ है आर्थिक असमानताओं को दूर करना। देश के पिछड़े और गरीब तबके को उचित ब्याज पर बैंक साख मिलती रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक साख की प्राथमिकताएं तय करती हैं। इस नीति के द्वारा रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के मार्फत समाज की पिछड़े